नमस्ते और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अब तक की कुछ सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली पुस्तकों पर चर्चा करते हैं। आज हम पाउलो कोएल्हो की बुक द अल्केमिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी दुनिया भर में 150 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और 80 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। द अल्केमिस्ट रोमांच, ज्ञान और आत्मखोज की कहानी है जो सैंटियागो नामक एक युवा चरवाहे की यात्रा का अनुसरण करती है, जो मिस्र के पिरामिडों में छिपे खजाने को खोजने के अपने सपने का पीछा करता है। द अल्केमिस्ट केवल खजाने की खोज की एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अवधारणा की गहन खोज है, जो यह विचार है कि हर किसी के जीवन में एक अद्वितीय नियति या उद्देश्य होता है। पुस्तक के अनुसार, जब हम युवा होते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी व्यक्तिगत किंवदंती क्या है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम डर, संदेह या अनुरूपता के कारण इसे नजरअंदाज कर देते हैं। किताब की शुरुआत सैंटियागो द्वारा एक बच्चे के बारे में बार बार सपने देखने से होती है, जो उसे पिरामिडों के नीचे खजाना खोजने के लिए कहता है। वह एक जिप्सी महिला और एक बूढ़े व्यक्ति से परामर्श करने का फैसला करता है, जो सलेम का राजा होने का दावा करता है। वे दोनों उसे मिस्र जाकर अपने सपने को पूरा करने के लिए कहते हैं। सैंटियागो अपनी भेड़ें बेचता है और अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। जिब्राल्टर जलभूमध्य को पार करके मोरक्को के टैंजियर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक चोर से होती है, जिसने उसका सारा पैसा चुरा लिया, जिससे वह दरिद्र हो गया और एक विदेशी भूमि में फंस गया। सैंटियागो अपने सपने को नहीं छोड़ता है, बल्कि एक साल तक एक क्रिस्टल व्यापारी के लिए काम करता है और सहारा रेगिस्तान में यात्रा करने वाले कारवां में शामिल होने के लिए पर्याप्त पैसे बचाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है, जो धातुओं को सोने में बदलने की प्राचीन विज्ञान कीमिया का अध्ययन कर रहा है। अंग्रेज सैंटियागो को बताता है कि वह एक प्रसिद्ध कीमियागर की तलाश कर रहा है, जो अल्फ्यूम नामक नखलिस्तान में रहता है, जहां वह मास्टर वर्क के रहस्य को जानने की उम्मीद करता है, जिसमें 2 भाग होते हैं: दार्शनिक पत्थर जो किसी भी धातु को बदल सकता है, सोना, और जीवन का अमृत जो सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है और शाश्वत यौवन प्रदान कर सकता है। जब वे नखलिस्तान में पहुंचते हैं, तो सैंटियागो को वहां रहने वाली फातिमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। वह कीमियागर से भी मिलता है, जो सैंटियागो को ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो उसकी व्यक्तिगत किंवदंती का अनुसरण कर रहा है। कीमियागर सैंटियागो को कीमिया के रहस्य सिखाने और उसका खजाना खोजने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि वह सैंटियागो से यह भी कहता है कि उसे फातिमा को पीछे छोड़ना होगा और पिरामिडों की अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। सैंटियागो फातिमा के प्रति अपने प्यार और अपने सपने को पूरा करने की इच्छा के बीच फंसा हुआ है। उसने अपने दिल की बात सुनने का फैसला किया और भरोसा किया कि फातिमा उसका इंतजार करेगी। कीमियागर और सैंटियागो रेगिस्तान से होकर यात्रा करते हैं और रास्ते में कई खतरों और चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्हें एक शत्रुतापूर्ण जनजाति द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उनकी शक्ति का प्रमाण मांगती है। कीमियागर शीशे को सोने में बदलने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करता है, जबकि सैंटियागो सीखता है कि खुद को हवा में कैसे बदलना है। उन्हें जनजाति द्वारा रिहा कर दिया जाता है और वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। कीमियागर सैंटियागो को बताता है कि उसने कीमिया के बारे में वह सब कुछ सीख लिया है जो उसे जानना चाहिए और उसे अपनी बाकी खोज अकेले ही पूरी करनी होगी। सैंटियागो पिरामिडों पर पहुंचता है और अपने खजाने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। हालांकि उस पर लुटेरों के एक समूह ने हमला किया, जिन्होंने उसे पीटा और उसका सोना छीन लिया। उनमें से एक ने उसे बताया कि उसने स्पेन के एक परित्यक्त चर्च में गूलर के पेड़ के नीचे दबे खजाने के बारे में सपना देखा था।
सैंटियागो को एहसास होता है कि यह वह जगह है जहां वह अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था। वह समझता है कि उसका खजाना हमेशा वहीं था, उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह यह भी समझता है कि उसकी यात्रा भौतिक संपदा खोजने के बारे में नहीं थी, बल्कि स्वयं की खोज और दुनिया की आत्मा के साथ उसके संबंध के बारे में थी। सैंटियागो मुस्कुराता है और लुटेरों को उसकी जान बख्शने के लिए धन्यवाद देता है। वह उठता है और वापस स्पेन चला जाता है, जहां उसे गूलर के पेड़ के नीचे अपना खजाना मिलता है। फिर वह अल्फ्यूम लौटने और फातिमा के साथ फिर से जुड़ने की योजना बनाता है, जिसे वह दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता है। द अल्केमिस्ट एक किताब है जो हमें अपने सपनों का पालन करने और अपने दिल की सुनने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन सीखने और विकास की एक यात्रा है, और यदि हम खुद पर और अपनी व्यक्तिगत किंवदंती पर विश्वास करते हैं, तो हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक सार और दुनिया की आत्मा के साथ हमारे संबंध में पाई जाती है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखित द अल्केमिस्ट का यह सारांश और विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपने यह किताब पढ़ी है या इस पर अपने विचार साझा करना चाहते हैं, सुनने के लिए धन्यवाद और हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहें।